तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो दिल्ली में खतरनाक स्तर के पार प्रदूषण, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो कर्तव्य पथ पर पॉल्यूशन की गंभीर श्रेणी बरकरार है। हरियाणा के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। पॉल्यूशन के चलते कई जिलों में पाबंदी बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रही हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है पॉल्यूशन के चलते। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में खतरनाक स्तर के पार पहुंच गया है प्रदूषण और कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई राहत नहीं है। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख सकते हैं, केंद्रीय सचिवालय की तस्वीर आप देख सकते हैं, कनॉट प्लेस दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्मॉग की चादर बिछी हुई है। ठंड से पहले ही प्रदूषण की चादर जो है वो नजर आ रही है। तो बढ़ रहा है पॉल्यूशन, आम जनता परेशान है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानी हो रही है। तो क्या है आंकड़े वो भी बता देते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैथल में 421, फतेहाबाद में 413, जींद में 410, मानेसर में 394, भिवानी में 370, बल्लभगढ़ में 368, पानीपत में 323 के लगभग है। वहीं सोनीपत में 415, फतेहाबाद में 413 और जींद में 410, गुरुग्राम में 396 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हिसार में 392 और भिवानी में 370, रोहतक में 329 के लगभग है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग शहरों के हाल भी हम आपको बता रहे हैं। तो सोनीपत में जो स्थिति है वो चिंताजनक है। कैथल में भी स्थिति चिंताजनक है, आंकड़े 400 के पार है। गुरुग्राम में 396 के लगभग है। प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हरियाणा इसकी चपेट में है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि सावधानी बरते, बहुत जरूरी है तो घर से बाहर निकले। अस्थमा के जो पेशेंट है वो घर से बाहर ना निकले, और भी ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। आंखों में ज्वलन जैसी समस्या है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं। BS3 और BS4 इंजन की जो गाड़ियां हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है, उनके चलाने की परमिशन नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में कई विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है और लोग प्रदूषण से बदहाल हैं, परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। लोगों को काम से, घर से बाहर तो निकलना ही है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, प्रिकॉशन रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रदूषण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बढ़ते प्रदूषण पर फतेहाबाद प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। नगर परिषद ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। दिल्ली में भी इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। अमित जी, आपके पास आना चाहेंगे। प्रदूषण पूरे हरियाणा में ही लगातार बढ़ रहा है, सिरसा में क्या कुछ हालात हैं सर? जी देखिए, राष्ट्रीय सबसे अहम बात है कि पूरे हरियाणा की खराब हवा है और साथ साथ दिल्ली NCR में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं और बुरे बने हुए हैं। दुश्वारियां लोगों की बढ़ती जा रही है, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, उनकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर कल दिल्ली में भी बैठक हुई और तमाम जो प्रभावित इलाके हैं, अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और सारे जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव जो थे और वरिष्ठ अधिकारी उनमें वहां पहुंचे थे और अहम बात हुई। और दिल्ली में जैसे कृत्रिम वर्षा की बात की जा रही है ताकि किसी प्रकार से प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। इसी तरह की स्थिति पूरे हरियाणा में भी है कि स्कूलों में कई जगह छुट्टियां पहले ही कर दी गई हैं और जो अवकाश रहेगा स्कूलों में एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। साथ साथ प्रदूषण को रोकने के लिए अब पुलिस की मदद ज्यादा ली जाएगी, क्योंकि जो बैठक हुई दिल्ली में उसमें कई राज्यों के DGP भी शामिल हुए और पुलिस के आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे। तो अब SHO पर जिम्मेवारी लगाई जा रही है कि उनके इलाके में अगर कहीं पराली पाई जाती है तो जिम्मेवारी उनकी तय की गई है। साथ साथ अगर हरियाणा की बात करें, देखिए
कि अभी भी पराली जलाने के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं कि मुकदमे भी बड़ी संख्या में दर्ज हुए हैं। तो अभी लगातार पराली जलाई जा रही है और साथ साथ दूसरे उपाय भी प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। चाहे निर्माण कार्यों की कमी की बात की जाए या फिर सड़कों पर जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसकी रोकथाम के लिए सड़कों पर छिड़काव करवाया जाए, अवैध खनन की बात जहां तक की जाए उसको भी रोकने के लिए तमाम कोशिशें तो की जाती रही हैं। खनन को भी जो अगर किया जा रहा है कहीं तो उसे भी किसी तरह से रोका जाए। तो उपाय तमाम किए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। हालांकि जो कल दिल्ली में जो बैठक हुई उच्च स्तरीय बैठक थी उसमें ऑड इवन का फार्मूला पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब दूसरे जो वैकल्पिक जो उपाय हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ प्रदूषण रोकने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने पर भी जोर दिया गया है। जी राजश्री। अमित जी, आप देखेंगे कोई पहला मौका नहीं है। अगर हम जैसे ही ठंड की शुरुआत माने तो प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कोहरे की जगह एक स्मॉग की जो गहरी चादर है वो देखने को मिलती है। तो क्या आप इसमें लापरवाही किसकी मानेंगे कि हर साल इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं? जी देखिए, राष्ट्रीय सबसे अहम बात है कि एक तो पराली जो है वो पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बनती है। पंजाब हरियाणा में जिस प्रकार से पराली जलाई जाती है उससे पोल्यूशन बढ़ता है और खास तौर पर यह दीपावली के नजदीक ही इस प्रकार का मौसम रहता है। ऐसा ही जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी उस समय उन्होंने यह बात रखी थी कि करीब 50 दिन ऐसे हैं जहां प्रदूषण भयंकर रहता है। अभी दिल्ली में देखिए कि 500 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा और हरियाणा की बात करें तो आप सिरसा पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर है और यहां से लेके फरीदाबाद तक आप देखिए कि प्रदूषण का जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। इंडेक्स जो बढ़ता जा रहा है, यहाँ 300 है सिरसा में और आगे जाके फरीदाबाद तक बढ़ते बढ़ते वो एनसीआर के तरह ही वहां भी स्थिति बन जाती है। फतेहाबाद ज्यादा प्रदूषित है, हिसार ज्यादा प्रदूषित है। तो इसका सबसे अहम कारण यही है कि एक तो जो सड़कों पर यहाँ पर मिट्टी बहुत ज्यादा है तो नगर परिषद की ओर से भी और तमाम जो अधिकारी है वो उनकी ओर से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि मिट्टी जो है वो मशीनों के जरिए उठाई जाए ताकि वो हवा में कम उड़े। इसके अलावा जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा कह लीजिए कि उच्च स्तरीय बैठक हुई है, ऐसी बैठकें पहले होनी चाहिए ताकि उपाय पहले किए जा सकें। अब बाढ़ का मेरा मानना हमेशा रहता है राजश्री की बाढ़ कभी भी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा का प्रबंधन पहले होना चाहिए। अब प्रदूषण की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब दिल्ली में चल रहा है, कई इलाकों में इससे भी ज्यादा है। तो आपदा, अब जब आपदा आई हुई है सिर पर, आप अब उपाय लागू कर रहे हैं तो पहले कर लीजिए ताकि अभी जो बातचीत हुई है दीर्घकालिक योजनाएं बनाने पर जोर दिया गया है। अब कृत्रिम वर्षा की भी बात की जाए तो अगले 10-15 दिन इस व्यवस्था में लगेंगे कि दिल्ली में कृत्रिम रूप से बारिश की जा सकेगी। सड़कों पर छिड़काव किया जा सकता था प्रदूषण रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखने वाली बात है जो उपाय किए जा रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं। हालांकि डीजल के, पेट्रोल के वाहनों को पूरी तरह से रोकने पर भी चर्चा की जा रही है और ई वाहनों पर जो है वो दिल्ली की व्यवस्था लागू की जाए और डीजल और पेट्रोल के वाहनों को दिल्ली में पूरी तरह से पाबंदी उन पर लगाई जाए, ऐसी कोशिशें चल रही है। देखने वाली बात है जो उपाय, जो सुझाव जो कमेटी में आए हैं उन पर कब तक एक्शन प्लान बनता है। हरियाणा भी प्रदूषित है, हरियाणा में भी पूरी तरह से जो है वो प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा। चाहे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव है, वे भी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन वो सुझाव पूरी तरह से धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। जी राजश्री। चलिए, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। हालांकि दावे तो किए जा रहे हैं कि अब इसे कंट्रोल में कर लिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट पर रहने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।